है क्या? यस सर। आपके जेस्ट का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ के बताओ। आप लोग पढ़ के बताओ, आपके जेस्ट का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ कर बताओ। A DC voltage of हाँ 80 वेरी गुड, बस volt. बेटा, ठीक है वही है। जेस्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, a DC voltage of 80 volt, a DC voltage of 80 volt is switched on, बाद में ऑन हो रहा है, पहले से नहीं ऑन था, across a series resistance 5 ohm and an inductance of 20 Henry. स्विच्ड ऑन, स्विच्ड ऑन का मतलब पावर अब कनेक्ट करोगे आप, ऐसे स्विच को ऑन कर रहे हो, पावर कनेक्ट हो गया, तो t इक्वल टू 0 में ये पावर कनेक्ट हो गया, ऐसे हम कह सकते हैं। और ये करंट स्टार्ट हुआ लो होना, ये IT है, ठीक है? बोलो यस और नो बेटा। यस सर। ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, इंडिया में जितने लोग इसका सॉल्यूशन दिए थे उस टाइम पे जब ये आया था मार्केट में नया नया, सुनते रहो, तब क्या दिया था पहले ये बताओ, पूछा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इज दिस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट t इक्वल टू 12 एम्पियर। अच्छा, नॉट टाइम, आई सर, आई। एट करंट इटसेल्फ इज इक्वल टू, करंट इटसेल्फ इज इक्वल टू 12 एम्पियर। 12 एम्पियर। पक्का इतना? यस सर। देखो बेटा, मैं 2 मेथड से सॉल्व करूंगा, इससे हमारा दिमाग है ना क्लैरिटी लेवल पे जाएगा। मैं आपको सच में बता देता हूँ, सच में इस न्यूमेरिकल को मैं 1.5 घंटे तक सॉल्व कर सकता हूँ, 1.5 आवर्स तक, सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल को, इसी को, डेटा भी नहीं बदलूंगा, कुछ भी नहीं बदलूंगा, 1.5 घंटे तक सॉल्व करता रहूंगा। इतना मैंने अपना स्किल डेवलप कर लिया। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि IISc बैंगलोर तो क्या बेटा, MIT भी सेट करेगा ना पेपर, तो नहीं हो पाएगा। अब आप ध्यान से देखो इधर, सर लोगों ने क्या किया था, करंट निकालना था 12 एम्पियर, देखो आई कितना लिखा हुआ है, 12 एम्पियर। तो इसी का डेरिवेटिव ले लो, कितना आ गया, 0, 0 ऑप्शन में दिया है। यस। ऐसा नहीं होता बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या लोगों ने क्या बोला था कि इंडक्टर डीसी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना? डीसी में ओमेगा 0 तो एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल, ओमेगा 0 तो एक्सएल 0, एक्सएल 0 मतलब शॉर्ट सर्किट तो करंट आ गया 80/5 16, तो 16 का डेरिवेटिव ले लो 0। ये भी ऐसा नहीं करना है, देखो ध्यान से एक बार। जी सर। 80 equal to 5i of t itself plus of L, what is L? 2, that is 20, sorry, into di as a function of time divided by dt. Perfect. Yes sir. So we are being provided that at some certain time, at certain time, this current IC itself is coming out as 12 ampere. जी sir. 12 ampere. And question is being asking about calculate this di by dt when current itself is 12 ampere. This is nothing but 6 20 by 20 1 ampere per second. देखो बेटा, ये होता है गुलशन सर का अप्रोच। हालत खराब हो जाती लोगों की एक लाइन लिखने में, एक लाइन लिखने। अरे आप ये बताओ ना, इंडिया में जितने लोग फिजिक्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, 0 आंसर दे दिया था भाई। आपको पता है बच्चे मेरे को बोलने लगे थे, सर आपका आंसर सही है कि उनका आंसर सही है? अब आप बताओ क्या बोले हम? आपका ही सही है सर। अरे तो माने तब तो ना बेटा, आप लोग मान रहे हो ना, लेकिन बच्चे तो नहीं मानते ना। बच्चों को तो लगता है गुलशन सर को नहीं आता। अरे कैसे नहीं आता? अब आपको क्या लगता है इसके आगे मैं नहीं कर सकता? कर सकते हो सर। 2 लाइन लिखो फटाफट। दो लाइन लिखो फटाफट। आंसर तो बेटा 1 लाइन पे ही आ चुका है। जी सर। अगर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर परफेक्ट। ओके,
अब देखो, इज इट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट? Yes, sir. ओके, ठीक है। At t equal to 0 minus, look at the board, it's like a storytelling. At t equal to 0 minus, switch क्या है? Open. Open. स्विच ओपन। क्या मैंने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कराया आपको? पी Yes, आर sir. एल के फॉर्मेट में सॉल्व कराया क्लास में? जी सर। उसको आज जरूर पढ़िएगा। वो एक अप्रोच है, आज मैं दूसरा अप्रोच बताऊंगा, और तीसरा अप्रोच लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो 3 अप्रोच के थ्रू एक ही न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकता हूं मैं। Okay, sir. हाँ, तो एट t इक्वल टू 0 माइनस स्विच ओपन। अगर सदियों से हमारा स्विच ओपन है तो इंडक्टर में करंट कितना है? 0. 0. वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब हम इसको अंग्रेजी भाषा में अनएनर्जाइज्ड कैपेसिटर कह सकते हैं। Inductor. हाँ, वेरी गुड। अनएनर्जाइज्ड, Inductor. ये कितना था ये? 20 Henry. हाँ, अनएनर्जाइज्ड इंडक्टर हम कह सकते हैं। तो जब ये ओपन था तो करंट कितना फ्लो रहा है? 0. 0. IL 0 minus. So IL 0 minus equal to 0 equal to IL 0 plus. Yes sir. मैं बोला हमको जितना हम जान सकते हैं एक सर्किट के बारे में उतना सब कुछ मैं जान लेता हूँ, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। मैंने बोला सो एट t इक्वल टू 0 प्लस करंट कितना है? देखो 0 करंट मतलब बेटा 0 करंट मतलब नहीं बोल पाओगे। Sir, open circuit. वेरी गुड। 0 वोल्टेज मतलब Short circuit. Short स्विच circuit. की कंडीशन बताइए। Closed. Closed. 0 वोल्टेज, अरे सॉरी 0 करंट तो तभी पॉसिबल है जब वो ओपन सर्किट वाली Open कंडीशन पे circuit. पहुंच जाए। तो दिस इज 80 वोल्ट, दिस इज 5 ओम। अच्छा, ओपन सर्किट में क्या चीज नहीं पता होता पूरी दुनिया को? Voltage. वोल्टेज। क्योंकि ओपन सर्किट में करंट तो सबको पता होता है, तो ओपन सर्किट में पूरी दुनिया का वोल्टेज नहीं पता होता। दिस इज वोल्टेज एट विच टाइम? 0 plus. दिस इज VL0 प्लस। VL0 प्लस सबको दिखना चाहिए, ऐसे अप्लाई कर लो, कोई वोल्टेज नहीं है। 80। Yes sir. आपको पता है बेटा, मैं क्लासेस में कम से कम 50 बार बोलूंगा शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट। Yes, sir. तो आपको पता चल जाना चाहिए था कि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी सर इतने बार हाईलाइट कर रहे हैं। ये एक चीज और फाइंड आउट, कल के डेट में न्यूमेरिकल में बोलता VL0 प्लस निकाल के बता दो, तो मैं बोलता उतना है। जी सर। V अच्छा छोड़ आगे। अब क्या होगा? IL0 ये है। मैं बोला आई एम आस्किंग यू टू इवैल्यूएट। मैं बोला धीरे धीरे स्विच क्लोज हो गया। जब टाइम में सदियों बीत चुका है तो धीरे धीरे इंडक्टर क्या हो रहा होगा? स्विच क्लोज हो गया, धीरे इंडक्टर क्या हो रहा होगा? Charge हो रहा होगा. वेरी गुड। टाइम स्विच क्लोज हो गया, टाइम आगे जाते जा रहा है। धीरे धीरे इंडक्टर क्या हो गया? चार्ज। Charge. एक टाइम के बाद फुल चार्ज। एक Yes टाइम के बाद क्या बेटा? Full Fully charge. charged. फुल चार्ज इंडक्टर अंडर स्टेडी स्टेट बिहेव्स एज Short circuit. Short circuit. शॉर्ट सर्किट। और लोगों को सिर्फ यही पता होता है शॉर्ट सर्किट, क्योंकि डीसी वोल्टेज का ओमेगा 0, 80 वोल्टेज का मतलब डीसी वोल्टेज ओमेगा 0, तो एक्सल 0 कर दे शॉर्ट भाई। अरे भाई वो शॉर्ट तब होगा जब वो स्टेडी स्टेट में पहुंचे। तो हम ऐसे कह Yes. सकते हैं इंडक्टर फुल्ली चार्ज स्टेडी स्टेट, दैट्स व्हाई इट इज एक्टिंग एज शॉर्ट Short. सर्किट। तो दिस करंट इज नथिंग बट IL इंफिनिटी। तो IL इंफिनिटी एक वोल्टेज, एक रेजिस्टेंस, करंट बताओ 16 एम्पीयर। Yes sir. What is the maximum current which can flow through the inductor? Is nothing but 16 current। 60 Henry. Okay, Yes sir. sir. एक लाइन का लिखना है, लिख लो, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना भी बच्चे नहीं होगी, एक लाइन लिखने में टाइम लगेगा। ये Okay. देखो, we know for the STC system, single time constant system, single time constant का मतलब है single differential equation, single differential equation का मतलब है one storing element, you are having only inductor as an storing element। Yes sir. हाँ, क्या लिखो यहाँ पे? ILT equal to IL infinite, इंडक्टर में हम अप्लाई कर सकते हैं IL0 माइनस ऑफ IL infinite। इंडक्टर में करंट को अप्लाई कर सकते हो और कैपेसिटर में वोल्टेज। Voltage. Yes इंडक्टर sir. में ऐसा मत लिखना कभी भी, भूल के भी। VLT इक्वल टू VL इंफिनिटी प्लस VL0 माइनस VL इंफिनिटी। अगर आप ऐसे करोगे तो
मेरे स्टूडेंट नहीं हो, आप बुक के स्टूडेंट हो, बुक ऐसा करता है, समझ में आता है, उनको करने दो, बट आप मत करना। ओके सर। इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी किसके लिए शो करता है? करंट। करंट के लिए। करंट के लिए। तो करंट के लिए लिखेंगे ये। कैपेसिटर अपनी प्रॉपर्टी वोल्टेज के लिए शो करता है, तो वोल्टेज के लिए लिखेंगे। जो प्रॉपर्टी जिसके लिए शो करता है उसके लिए करो ना, किसी और के लिए क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? जो मैं हूं जरूरी नहीं है पूरी दुनिया वैसी हो जाए, लाइक दैट। जी सर। ओके, हम जानते हैं ILT, अगर ज्यादा टाइम लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो। आई एम जस्ट हियर टू, क्या पता नहीं, आ जाओ इधर। नहीं, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। बोलते ये हैं, आई एम जस्ट हियर टू शो माय नॉलेज। आपको ये लगना नहीं चाहिए कि भाई एक लाइन पे ही सॉल्व कर सकता है क्या, क्योंकि ये तो मेरा स्टूडेंट भी कर सकता है। यस सर। आप समझो मेरा कंपटीशन किससे होता है पता है? स्टूडेंट से। क्योंकि भाई स्टूडेंट दुनिया में 1 लाख लोग पढ़ रहे होंगे, 2 लाख लोग पढ़ रहे होंगे, तो वो तो 1000 तरीके से सॉल्व कर सकते होंगे। 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका। मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा करेगा, जी सर। यस सर। तो इसका मतलब वो मेरे से ज्यादा जानता है। नहीं, देखो उसका प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं, वही तो प्रूफ कर रहा हूँ। हाँ, वही तो प्रूफ कर रहा हूँ। IL इंफिनिटी कितना है? 16 IL 0 कितना है? 0 0 -16। एक R है, एक L है, यस। यस सर। टाइम कांस्टेंट L/R। अब इसमें तो R इक्विवेलेंट क्यों लिखूंगा? अनेक थोड़ी ना है, एक ही है, एक L एक R। वैल्यू बताओ। 20/5 4 और क्या? टाइम कांस्टेंट की यूनिट तो सेकंड ही आएगा। यस सर। सो ILT 16 को हम निकाल लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा 1 - e raised to the power of -t/4। 4 दिस इज ओनली वैलिड फॉर स्विचिंग क्लोज्ड। यस सर। आप अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन गया सेकंड, वो फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड है, इससे भी हमने कर लिया। जल्दी नोट करो यहाँ तक। क्वेश्चन हैज नॉट येट सॉल्व्ड, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज स्टिल बिहाइंड। हो गया सर। देखो कुछ लोग बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए, कोई सेंस नहीं बनता रिपीट करने का। ये हम प्लॉट कर सकते हैं क्या? ILT विद रिस्पेक्ट टू t। पहले करंट कितना था? सदियों से करंट फ्लो ही नहीं हुआ था इंडक्टर में, 0। और फिर इसकी प्लॉटिंग में ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा। वी नो कि इंडक्टर धीरे 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 चार्ज हो गया, यस जी सर। सर। और वो मैक्सिमम जो चार्ज हुआ था हमारा इंडक्टर, कितने से चार्ज हुआ था? 16 एम्पियर। 16। सो इंडक्टर इज नॉट गोइंग टू चार्ज विद अ वैल्यू ऑफ करंट ग्रेटर देन 16 एम्पियर। 16 एम्पियर, दैट इज t। हाँ, तो मजेदार बात क्या होती है, ये देखो, ये 16 है तो कहीं ना कहीं 12 यहाँ पे होगा, 16 है तो यहीं होगा 12। जी सर। This is some random value of time t is equal to t naught, and this switch is closed at t equal to 0, and this is some random value of time where the current is approaching towards a value of 12 ampere। तो अगर एग्जामिनर बोलता भाई कितने टाइम के बाद करंट 12 एम्पियर होता है, तो वो भी मैं निकाल सकता था। देखो 12 equal to 16 ब्रैकेट में 1 - e raised to the power of -t/tau 4, that means with this expression we can find out the value of t for which current is approaching towards a value of 12 ampere। यस सर। परफेक्ट, वो भी हो गया। अब सर अभी भी नहीं सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। You have to draw the tangent at this point, and question is being asking about the slope of this tangent। ये था डेप्थ। यस सर। आप दुनिया में किसी से बंदे से भी बोल दो, वो ना यहाँ के आगे नहीं जाएगा, इसके आगे आप किसी से भी सॉल्व करवा लो, वो आपको यहाँ तक सोच ही नहीं सकता। अब आप चेक करो, मैंने कल भी आपको टेंजेंट, कल या परसों की क्लास में डाउट में भी टेंजेंट ही बनवाया था। यस सर। जी तो सर। इस जो टेंजेंट को हमने जो बनाया है, इसका जो स्लोप है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली टाइम, व्हेन एट दिस पॉइंट t इज इक्वल टू t नॉट बोल सकते हो, या करंट भी ले सकते हो, यही आया था 1 एम्पियर पर सेकंड। ठीक है, अब ये पॉइंट आगे करो आगे करो आगे करो। अब यहाँ पे आ जाओ, जस्ट इमेजिन करो, मैं बोलता हूँ यहाँ पे हूँ मैं, अब टेंजेंट बनाओ तो इसमें अब समझ में आया, टेंजेंट बनाया वहाँ पे ऊपर हल्का सा। यस सर। फिर आप बोलोगे सर टेंजेंट तो ऐसे भी बना सकते हो आप, थोड़ा हल्का सा ऐसे करके इंक्लाइन करके। टेंजेंट कैसे बनाओगे? टेंजेंट आप उसी की तरफ बनाओगे जिस तरफ पे आप जाना चाहते हो। यस सर। स्टार्ट यहाँ से किया, इधर जा रहा हूँ मैं, तो टेंजेंट भी उसी पॉइंट पे ऐसे बनाऊंगा कि मैं उधर स्टेडी स्टेट वैल्यू को रीच करूँ। स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होता है बता चुका था मैं। स्टेडी स्टेट वैल्यू कितना है बेटा इसका? फाइनल वैल्यू 16 एम्पियर। वेरी गुड। तो हम जब टेंजेंट बनाएंगे तो हम स्टेडी स्टेट वैल्यू की तरफ जाने की बात करते हैं। तो स्टेडी स्टेट वैल्यू बराबर 16 एम्पियर। बहुत पढ़ा दिया मैंने, एक ही नंबर की बोली। यस सर। यस सर। हाँ, ये अंकित दास सही बोल रहा है, क्वेश्चन को सड़क से उठाकर स्टार बना दिया मैंने क्वेश्चन को। यस सर। और आपको पता है बेटा, मैं 1.5 घंटे बोल रहा था ना, शायद तक ज्यादा। देखो ध्यान से, मैं हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी एनर्जी निकाल सकता हूँ, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी एनर्जी निकाल सकता हूँ मैं एक टाइम के बाद ये बता दूंगा कि जब ये इंडक्टर फुल चार्ज हुआ तो इसकी एनर्जी कितनी थी, कितना एनर्जी, कितना पावर डिलीवर कर दिया था, ये कितना पावर इसके अक्रॉस लॉस हो गया था उस टाइम पे, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ तक के लिए सही है, ठीक है यहाँ तक? यस सर। जी सर। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपना डाउट रेडी रखिएगा, डाउट का। ओके सर। ओके सर। चलो थैंक यू बाय सर। बाय, टेक केयर।